मेरी बात सुन, अपनी हेल्थ के साथ पंगा नहीं लेना। एयर टिकट करानी है तो करवा देते हैं। सुबह वेट देना। आए मेरे मुन्ना मुन्ना उठ मेरे मुन्ना। ये मुंडा नो मौजू कोई गल नहीं। मौजू ये जो मौजू नहीं है, ये मौजू नहीं है, ये जिंदगी का सवाल है। इस तू ऊपर और जाना और बुरी हालत होनी। कोई नहीं, हर एक चीज़ पहली बारी होती है। पहली बारी होती है। तो ये था जी हुंदरमन LOC व्यू पॉइंट। यहाँ से आपको ऊपर बाइनोकुलर्स में बड़ा अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, अब इस जगह को अभी बाय बाय बोलते हैं। कम से कम 2 घंटे लगा दिए हमने, 1.5 घंटा यहीं पे। तो अभी टाइम तकरीबन हो रहा है 11:30 बज रहे हैं। अब कोशिश करेंगे 100 किलोमीटर चलाने की, उसके बाद ही ब्रेक लगाएं। हमारा वही हाल है, जहाँ पे रुकते हैं बस रुक ही जाते हैं। जैसे ही आप करगिल क्रॉस करते हो उसके बाद पूरा लैंडस्केप चेंज हो जाता है। जैसे ये ऊपर पहाड़ देखो, मतलब पहाड़ के जो ऊपर का एरिया वो सारा साफ़ हो गया। अंदर से ये चीज़ें निकली हैं, आकृतियाँ टाइप होते हैं ना, जैसे कोई महल या कोई घर बसे हों बड़े पुराने ज़माने में, वैसे करके ये चीज़ें बाहर निकली हैं। मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट लैंडस्केप हो जाएगा। अभी आगे आगे जैसे जाएंगे और अलग अलग चीज़ें मेरे को मतलब हमें दिखना शुरू हो जाएंगी। बट वो अपने इमेजिनेशन के ऊपर है कि आप उसको किस नज़रिए से देखते हो। अभी यहाँ से फिर से चेक करो, ये पूरी पहाड़ी पे ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे घर बने हुए हैं जो किसी पुराने ज़माने में पूरे पहाड़ों को मिट्टियों में आके दब गए हैं, अब बाहर निकल रहे हैं। पूरा वैसा ही लग रहा है। अभी हम लोग पहुँच गए मुलबेक। वो टॉप पे देखो बनी है मोनेस्ट्री मुलबेक की। जाने को मैं चले जाऊँ, फिर आगे का सफ़र मुश्किल हो जाता है, थकावट हो जाती है। पहले इतनी हाइट ट्रैक करना, फिर उतरना, फिर मोटरसाइकिल चलाना। हाँ, कोई छोटा मोटा ट्रैक हो ना फिर चले जाता है। ये तो बिल्कुल टॉप पे बना हुआ ना। मुलबेक क्रॉस करते हो उसके बाद सबसे पहला पास आएगा नमी कला। वो यहाँ से 13-14 किलोमीटर। ये जो सेंटर में आप एक चीज़ देख रहे हो, ऐसे लग रहा है कि कोई बुद्धा स्टैचू बना हुआ है बिल्कुल सेंटर में। ऐसा मतलब इमेजिनेशन करो कि ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल सिंगल ऐसा रास्ते में बीच में बिल्कुल। सामने दूर दूर तक जहाँ पे भी आपकी नज़र पड़ेगी ना, जैसे हमारे राजस्थान में सैंड ड्यून्स होते हैं ना, मिट्टी रंग के जैसे, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। ये सैंड ड्यून्स बने हुए हैं और उसके बीच में से रोड निकली हुई है दूर दूर तक जहाँ तक नज़र पड़ रही है। मैं जिस रोड पे ये चल रहा हूँ ना, जो मैंने अभी पीछे पहाड़ दिखाए, ये कलर है थोड़ा मिट्टी रंग का कलर है, और बिल्कुल इसके ऑपोजिट उन पहाड़ों का रंग ही अलग है। इस साइड अलग कलर, सामने की तरफ अलग कलर, और ऊपर थोड़ा बर्फ़ भी पड़ी है थोड़ी थोड़ी। ये सामने बिल्कुल ऐसे पत्थर वाले पहाड़ होते हैं ना, वो काले काले पत्थर वाले, वैसे दिख रहे हैं। सो ये एक गेट आ गया है। यहाँ से एक फटूला पास 13 है, लामायुरू यहाँ से 30 किलोमीटर है। उसके बाद फिर एक और हाई पास आएगा फटूला। अभी हम सोच रहे हैं कि लामायुरू में ब्रेक लगाएंगे, तो लंच टाइम भी हो रहा है, तो खाना वाना खाएंगे लामायुरू में ही। पहुंच गए हम फटूला पास। आने वाले टाइम पे हमें ये पास भी नहीं चढ़ना पड़ेगा, इसकी एक टनल निकल रही है, तो कुछ समय बाद ये भी ख़त्म। यहाँ पे नमिकला एज़ कम्पेयर टू नमिकला पास, यहाँ पे ठंड ज़्यादा है। जैसे आप फटूला पास से नीचे उतरते हो, बड़े स्मूथ हेयर पिन बैंड्स यहाँ से सामने दिख रहे हैं। ये एक ही पहाड़ से फिर नीचे उतर के आते हैं। ये कम से कम कोई 10 से 15 हेयर पिन बैंड्स थे। अभी आप ये सामने रास्ता देख रहे हो, ये पुराना नेशनल हाईवे है, तो ये सीधा लामायुरू को ये सिटी क्रॉस करके आगे निकलता है। अब पता नहीं इन्होंने रोड ठीक किया कि नहीं किया। यहाँ से तो इन्होंने कर दिया ब्लैक टॉपिंग, बीच में जाके काफ़ी ख़राब है। मैंने करना है किसी टाइम पे इसको। ये पुराना हाईवे है, ओल्ड हाईवे। हाँ, आओ क्या आओ।
तो साथ में रहता है, गाइड का काम भी करना पड़ता है, इनको बताना पड़ता है चीज़ें, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है इनका। तो मैं चलो कोई ना ब्रेक लगा के इनको बता दिया करूँ क्या क्या। भी इनको थोड़ा आगे जाके ना मोनेस्ट्री भी दिखा देता हूँ, कौन सी मोनेस्ट्री है। वो सामने मोनेस्ट्री, लामायूरू मोनेस्ट्री, वो वाइट वाइट। ये सारा विलेज है थले, जिन्ना भी ये नहीं सारा लामायूरू विलेज है। थले नीचे जाना हमने। ब्रेक ले ली हमने लामायूरू में, थोड़ा सिटी से बाहर ही ऊपर की तरफ। तो आपको पता है लामायूरू किस लिए मशहूर है, यहाँ के मूनलैंड्स। ये आपको दिखाते हैं बिल्कुल जूम इन करके, ये चेक करो, ये येलो येलो मतलब डिफरेंट कलर का दिखाई दे रहा है, ये मूनलैंड है। और ये रही मोनेस्ट्री लामायूरू की, और ये नीचे पूरा गांव लामायूरू का। नीचे भी दुकानें थी, हमने सोचा क्यों ना थोड़ा बाहर ही रुक जाते हैं। तो ये कोई स्वास्तिक रेस्टोरेंट है लामायूरू में, मेन रोड पे ही ऊपर ही। देख रहे हैं दाल चावल वगैरह खाएंगे, फिर उसके बाद आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। क्या हुआ? नथिंग। कैसा रहा सफ़र? अच्छा, सांस अभी कुछ नहीं है। ओके। फाटूला पे ठंड, मौसम ठंडा। वही मैं कह रहा था, बाकी हमने जो वाला पास किया पीछे नमकीला, उसमें इतना मतलब ठंड नहीं थी, ठीक है। फाटूला में थोड़ा ठंडा था, ठंडी। बाकी ये हमारा व्यू टेबल हमने बाहर ही लगवाया अपना यहाँ पे, और यहाँ से ये वाला व्यू एंजॉय कर रहे हैं। सिटी देख लो। हाँ, इधर सिटी नहीं, इधर विलेज ही बोला जाएगा जो भी है सिटी। हाँ, छोटा सा टाउन है जो लामायूरू। बाकी अभी तक का क्या एक्सपीरियंस है, क्या मज़ेदार है ले का? और ले अभी पहुँचे नहीं है, अरे पहुंचे नहीं है, व्यू खाली बस व्यू है ना, वही चक्कर है। बाकी अगर हम यहाँ रुक जाते हैं ना फ़ोटो खिंचवाने के लिए, वहाँ पे 10-15 मिनट हमारे ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। बस वही 10-10, 15-15 मिनट करते हैं हम, 1-1, 2-2, 3-3 घंटे लेट ही हो जाते हैं। आज भी मुझे लग रहा है कोई शाम के टाइम पे ही पहुँचेंगे। बस यही एक लामायूरू है, बाकी आगे दिखाने वाला कुछ नहीं है हमें। मैक्सिमम जो गाँव शाँव आएंगे उसके बाद देखेंगे, सीधा ले में लगाएंगे ब्रेक। नहीं सच, वो मैग्नेटिक ही लाना है। उसके बाद संगम नीचे नहीं, मुँह नीचे ही है। फिर उसके बाद गुरुद्वारा पत्थर साहब, वो जाएंगे दर्शन करने। मैग्नेटिक में खाली 2-3 फोटो खिंचवानी जो खिंचवानी है। पत्थर साहब जाना है। लो जी, आ गया अपना लंच, कुछ रोटी, ये अपनी दाल फ्राई दाल फ्राई, और ये क्या है, आलू ज़ीरा। आलू घट है, ज़ीरा ज़्यादा है छड़ा। एक ही बदे बड़े। चलो खाते हैं, फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट फिर से। तो पास से कुछ ऐसा दिखता है मूनलैंड। ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ना आसपास, जब यहाँ कहते हैं जब चांद की रोशनी पड़ती है इसके ऊपर तो ये चमकता है, ऐसा कहते हैं, तभी इसका नाम मूनलैंड पड़ा हुआ है। जो आप रास्ता दिख रहे हो, अगर आप कारगिल से जांचकर करके वापस आते हो तो यहीं से आपको बाहर निकलना पड़ता है लामायूरू में। फिर उसके बाद ये आपकी नेक्स्ट सर्विस शुरू है। ये रास्ता जांच कर दा लामायूरू इधर निकलता बाहर, पदुम वगैरह इधर सारा इधर। चलो साथ साथ में इनको भी बताना पड़ता है। तो अभी ये हम निकल रहे हैं सीधा ले के लिए। इस बार मैंने फिर जांचकर कैंसिल कर दिया, करना था मुझे जांचकर, बट वही मैंने आपको बताया ना, जैसे ये 2 बंदे एक बाइक पे है, सामान भी काफ़ी लोड है, तो बाइक की तो हालत नहीं होनी थी ख़राब, इन दोनों की हालत भी ख़राब हो जानी थी, तो इसलिए ड्रॉप कर दिया। फिर मैं कभी अगर दोबारा सोलो राइड की तो जांचकर ज़रूर करूँगा। आयरन वैली भी स्किप कर दी, क्योंकि वो भी थोड़ा ऑफ रोड है बीच में, वो मैं दिखाऊंगा आपको वो रास्ता कहाँ निकलता आके। अचानक ही हम डाउन आते आते बिल्कुल डाउन वैली में आ जाते हैं। साथ में इंडस रिवर चल रही है और बिल्कुल वीराना पड़ा हुआ है, कोई बंदे की जात नहीं, कोई गाड़ियाँ नहीं, बस एक मेरी बाइक और एक मेरे पीछे जो फ्रेंड आया हुआ साथ में, उसकी बाइक चल रही है बस। फिलहाल पूरी जगह सुनसान है। ये जो आप मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हो रोड चलता हुआ साथ में, ये जाता है बटालिक सेक्टर, और आयरन वैली भी उसी रास्ते में आती है। अगर हम करगिल से थ्रू आयरन वैली आते तो इसी रोड पे आके निकलते हैं हम।
अब सारी चीज़ें रह गई हैं, फिर सोचेंगे, दोबारा प्लान करेंगे नेक्स्ट ईयर, यहाँ से नेक्स्ट ईयर कभी भी। ये एक दो चीज़ें कवर करने के लिए जांस्कर कवर कर सकते हैं या आर्यन वैली कवर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं और हम ये सेंटर वाला रोड है। अब ये पूरा प्लानिंग के साथ ही निकलना पड़ेगा। तो अभी हम पहुँच गए खल से। इस डॉग की मुझे नीयत कुछ साफ़ नहीं लग रही है। ये लोमड़ी और कुत्ते की मिक्स ब्रीड लग रही है, शक्ल से पूरा लोमड़ी और बाकी जो शरीर है इसका कुत्ते वाला है। अभी मैं वेट कर रहा था, वो मेरे जो दो साथी हैं, कम से कम 10 मिनट हो गए हैं, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। अभी यहाँ से देख रहा था कि दिख जाएंगे, बट कुछ दिख नहीं रहे हैं, ना ही नंबर मिल रहा है। मेरा भी आउट ऑफ रीच है, मतलब मेरे भी नंबर में मतलब कि वो फ़ोन में टॉवर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बीच का कहीं वीराना एरिया है। तो इसको देख के मैंने फ़ोन बाहर निकाला है, ख़तरनाक लग रहा है। ये देखो, सिर्फ शरीर डॉग वाला है और जो इसका फेस है वो फॉक्स वाला है। मुझे लगता है ये इसकी परमानेंट जगह। कोई भी गाड़ी आती है, गाड़ी के पास जाता है, देखता कोई खाने के लिए कुछ दे रहा है नहीं दे रहा है, मिल गया तो ठीक। अब ये यहाँ से वापस आएगा, इस जगह पे आके बैठ जाएगा। मैं काफ़ी टाइम से यहीं पे खड़ा था तो इसकी यही एक्टिविटी नोट कर रहा था। अब वेले बंदे करना क्या है, तो इसी का हेलो, ये ले, ये देखो देख कैसे रहा है। ये आया है, ये स्लो मोशन पूरी शेर की चाल। चलो चलते हैं, नहीं तो सारा व्लॉग इसी पे बन जाएगा। अपने दोनों साथी भी आ गए हैं, उनको बोला मैं निकलो आगे, मैं आता हूँ। ये रोड चेक करो, बिल्कुल सीधी। अभी ऐसे कई सारे स्ट्रेच आएंगे जिसमें आपको पूरा रोड सीधा दिखाई देगा। तो ये एक और BRO ने नया रोड बना दिया है, जो कि झांसका रीजन से आता है, पदुम वाली साइड से। ये एक और रास्ता, यहाँ से आप मनाली, चंडीगढ़, यहाँ से भी जा सकते हो आप लोग। तो ये है संगम पॉइंट। एक साइड से इंडस रिवर आ रही है और एक साइड से झांसका रिवर आ रही है, और दोनों का मिलन यहाँ पे होता है। मैं थोड़ा ऊपर जाऊँगा फिर आपको दिखाऊँगा। वही कह रहा हूँ ना, BRO ने हमें इतनी अच्छी कनेक्टिविटी दे दी है ना रोड्स की, कि हम कहीं एक जगह जाना हो ना, यहाँ पे लेह लद्दाख में झांसकर वाली साइड, इसके 3-4 रास्ते बना दिए हैं। और बड़ी अच्छी बात है, कईयों को दूर पड़ता था, कोई लंबा फेयर डाल के आते थे कोई कुछ, और सबके लिए आसानी हो गई है कि जिसको झांसकर से लेह लद्दाख या फिर कारगिल की साइड जाना हो, सबको अलग अलग रूट दे दिया हुआ है। तो ये है संगम पॉइंट। ये आ रही है यहाँ से झांसकर और ये आ रही है यहाँ से इंडस रिवर, और दोनों का मिलन होता है यहाँ पे आके। तो फिर ये पूरी इंडस रिवर ही जाती है आगे की तरफ। तो ये वाला जो हाईवे मैं दिखा रहा था, ये जा रहा है जो, तो ये सीधा झांसकर को निकलेगा। जो पदुम यहाँ से कोई 155 किलोमीटर है। समझ लो कि कारगिल से निकलोगे, आपको पदुम स्टे करना पड़ेगा, फिर अगले दिन यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि रोड काफ़ी बुरी हालत है इस रास्ते में। और जो आप चादर ट्रैक करते हो वो भी इसी रोड पे होती है। तो अभी फिलहाल आगे आएगा मैग्नेटिक हिल और साथ में आएगा श्री गुरुद्वारा पत्थर साहब। तो अभी वहीं पे आपको मिलूँगा मैं सामने जी। पहुंच गए हम मैग्नेटिक हिल, बट आज तक ये नहीं पता चला कि हिल है कौन सा मैग्नेटिक, बस ये जगह का नाम पता है मैग्नेटिक हिल। तो बाइक लगाते हैं इनको, और बाइक लगाते हैं इधर साइड पे, और उनका भी आने का वेट करते हैं। तो क्या कहते हैं, अपना मैग्नेटिक हिल तो पहुंच गए। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है, इस जगह पे यहाँ से ऐसे थोड़ी स्लोप है। तो जैसे यहाँ पे स्लोप है ना नीचे की तरफ, मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने यहाँ पे गाड़ी लगाई थी तो टुवर्ड्स ये बैक साइड यहाँ तक आई थी, यहाँ, लेकिन यहाँ से ऐसे ऊपर है, लेकिन गाड़ी बैक हुई थी। बट इतने साल हो गए मुझे यहाँ पे आते हुए, लेकिन आज तक ये नहीं पता इनमें से मैग्नेटिक हिल है कौन सा है। तो लोगों को ये पता कि जगह है मैग्नेटिक हिल, अब इनमें से मैग्नेटिक हिल कौन सा ये किसी को नहीं पता। और यहाँ से कोई एयरप्लेन वगैरह नहीं गुजरता, वो आपको पता ही है। आ गया तू मैग्नेटिक हिल ले लो, ये चीज़ कोई है नहीं। हालत कैसी है? थका हुआ है, थोड़ी मूवमेंट करना ठीक रहेगा। अरे वाह, 5-10 मिनट यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ी रील वील बनाते हैं, उसके बाद फिर आगे जाएंगे गुरुद्वारा पत्थर साहब।
जैसे ही आप माउंटेन मैग्नेटिक हिल क्रॉस करते हो, कोई 2-3 किलोमीटर के बाद गुरुद्वारा श्री पत्थर साहब आ जाता है। बस खुला होना चाहिए। टाइम हो रहा है 7:10, 7:15 हो गए हैं। अब पता नहीं टाइमिंग क्या है इसकी। तो बाइक वगैरह अपने हमने पार्किंग में लगा दिया इधर ही, ये रही सामने। तो ये रही एंट्रेंस गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब जी की। अंदर वीडियो बनाना अलाउड है, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, आपको सिर्फ दर्शन करवा दूँगा। बाकी सारी बातें मैं बाहर आके करूँगा आपसे। दर्शन हो गए हम तीनों के बड़े अच्छे। तो थोड़े से आपको भी अंदर करवा दिया था, अभी हमने बोला नहीं। अभी बाहर भी आ रहा हूँ, मैं थोड़ा आस्ता ही बोल रहा हूँ ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। जैसे ही आप दर्शन करके बाहर से आते हो, अंदर से बाहर आते हो, तो यहाँ पे गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब जी की पूरी हिस्ट्री लिखी है। ये इंग्लिश में है। मैं थोड़ा स्लो डाउन नीचे करता हूँ ताकि आप पॉज करके अच्छे से पढ़ सकें। अगर मैं अपने मुंह से कुछ बोलूँगा तो गलत हो जाएगा। तो इसी के साथ में ये ऊपर जो आप टॉप देख रहे हो, जो आपने पत्थर देखा जहाँ पे गुरु नानक जी की छवि दिखाई दे रही थी आपको उसमें, तो वो एक राक्षस था, उसने पत्थर यहाँ से फेंका था। तो जाकर मैं आगे नहीं बोलना चाहता। बाकी आप, मैंने तभी इसको पॉज करा था कि मैं कह रहा हूँ कि अभी बोला नहीं जा रहा, सांस चढ़ रही है। तो आप पूरे आराम से इसको पढ़ लेना और देख लेना। बाकी थोड़ा मैं बता देता हूँ। एक गोबर पापी राक्षस था जो यहाँ के लोगों को बहुत दुखी करता था और मार कर खा जाता था। तो गुरुजी ने दुखियों की पुकार सुनकर इस स्थान पर पहुँचे और नीचे नदी के किनारे गुरुजी ने अपना आसन लगाया। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहब के हो गए दर्शन। अब हमने भगानी है बाइक सीधा ले, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। टाइम हो गया 7:48। रोज़ का ही यही काम हो गया, रात को पहुँचते हैं, ना रेस्ट होती है ना कुछ। चलो एक बात अच्छी है, कल हमारा रेस्ट डे है लद्दाख में, लेह में। लद्दाख तो पूरा ही है, लेह में कल हमारा रेस्ट डे है। तो जो भी है कपड़े वपड़े छोटा मोटा धो लेंगे, तो बाकी साइट सीइंग करेंगे और फिर अपनी नेक्स्ट जर्नी परसों से शुरू कर देंगे। बस थोड़ी देर में ही अंधेरा होने वाला है, फिर तो GoPro पे कुछ रिकॉर्ड नहीं होने वाला है। यहाँ से एक व्यू चेक करो डाउन, पूरी आपको लेह सिटी यहाँ से दिखाई देगी। और सामने ऊपर रिज लाइन पे बर्फ़बारी हो रखी है, इस साइड भी। और ये यहाँ का व्यू। फाइनली अपने होटल में पहुँच गए हैं। तो ये कुछ ऐसा होटल है। होटल का नाम है हशूर रेजिडेंसी। लाइट पड़ रही है, अच्छे से दिखाना, हशूर रेजिडेंसी। तो अपने को पार्किंग यहीं पे होटल के अंदर ही। सामान अभी उतारना है, उतारा नहीं है, थोड़ी देर में उतारेंगे। बाकी ये रिसेप्शन, तो थोड़ी देर में आपको रूम का भी टूर देते हैं। सो इस बार मैंने अपने ठिल्ले भाई है लद्दाख में ही, उसको पहले बोला था या तो ग्राउंड फ्लोर या तो फर्स्ट फ्लोर, उससे ऊपर कमरा मत दिलाना क्योंकि सामान बड़ा ज़्यादा चढ़ता नहीं। तो कुछ ऐसे अपने रूम की एंट्री है। और मज़े की बात, पेशेंट नंबर 1 भाई साहब अभी सामान रखा ही नहीं कमरे में, इन भाई साहब को लगी है हवा। ये देखो, कर भाई रेस्ट। सो ये कुछ ऐसा रूम है। 3 बेड, मतलब डबल बेड ये आ गया और सिंगल बेड वहीं पे। तो आज तो सिंगल पे होएगा, चल ठीक है, कोई नहीं, अच्छा है। तो इसके बाद जो मेन चीज़ रहती है, फोकस हमारा बाथरूम पे। ये लाइट किधर है, यस गुड। तो अच्छा है होटल। एक लेडीज़ चला रही है, कोई काफ़ी ज़्यादा एज भी नहीं है, छोटी एज की है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, वुमेन एम्पावरमेंट भी होती है।
तो फिलहाल ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, तो थोड़ा मुंह हाथ धोते हैं। 10 बजे तक डिनर है, फिर आपको दिखाते हैं आज डिनर में क्या खाया हम लोगों ने। मेरी बात सुन, अपनी हेल्थ के साथ पंगा नहीं लेना। एयर टिकट करानी है तो करवा देते हैं, सुबह वेट करते हैं। सुबह का वेट करते हैं। वाह, क्या करना, क्या बोलना इसका। जिस हिसाब की इसकी हालत है ना, आए मेरे मुन्ना, मुन्ना उठ मेरे मुन्ना, ये मुन्ना नो मौजू कोई गल नहीं। मौजू ये जो मौजू नहीं है, ये मौजू नहीं है, ये जिंदगी का सवाल है। इस तू ऊपर और जाना ओ बुरी हालत होनी। कोई नहीं, हर एक चीज़ पहली बारी होती है। पहली बारी होती है। हाँ, इसका कहने का मतलब शादी भी पहली बारी होती है, तो ये बर्बादी, मतलब बर्बादी नहीं, सेहत भी पहली बारी ख़राब होती है। बट सहारा तो देना, हंसते खेलते रहेंगे तो ठीक रहेगा। अगर इसके साथ ऐसे करके बैठेगा ना, फिर बुरी अगर हालत है। इसको हमने अभी करना है मोटिवेट, ना कि डिमोटिवेट, ठीक है ना। मगर इसकी जो हेल्थ है ना, उसके साथ हम पंगा नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। सुबह तक का वेट ये बोल रहे हैं, हम भी सुबह तक का ही देखेंगे। अगर इसको देखते हैं, नहीं होगा ना ये ठीक, तो फिर चल कोई गल नहीं बच्चा, आपे करना ठीक थी। रुक 2 मिनट रुकिए। तो अभी आ गया हमारा डाइनिंग, आपको दिखा देते हैं इस होटल का डाइनिंग। और पूरा ट्रेडिशनल है, जैसे लद्दाखी होता है ना, बट इन्होंने थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है, लेकिन उसमें नीचे होते हैं इनके गद्दे लगे। लेकिन ठीक है, अच्छा है। तो मैं पूरा इसका टूर दे देता हूँ आपको। तो ये रहे, हाँ आप करो करो करो। ये हमारे भैया यहाँ पे, तो ये पूरी हेल्प कर रहे हैं खाना खाने लाने में। ये अभी सैलड, पापड़ और ये सब्ज़ी वगैरह लगी है। सब्ज़ी क्या है आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। मिक्स है, मिक्स वेज। और वो इधर आओ ना यार। अच्छा हाँ बताओ। ये दाल है सर। दाल कौन सा दाल है? ये पनीर है। ये पनीर है सर। पनीर, अच्छा पनीर है, हाँ ठीक है ऐसे बताओ। सर अरहर की सर, ये मिक्स है सर। ये राइस, प्लेन राइस है सर। पापड़, सलाद है सर। सैलड, ठीक है, वो बड़ा अच्छा। रोटी आ रहा है सर। तो यही हमारी डाइनिंग है। तो बुफे नहीं है, लेकिन इंक्लूडिंग है हमारा रूम के साथ ही खाना सारा। तो ये हमारे मुन्ना जी, मुन्ने आप ठीक हो गए? ओए ए मुन्ना आप ठीक हो? हाँ ठीक है। तो अभी जैसे प्लेट लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो जैसे अपने वो लद्दाखी भाई थे, उनका नाम है रिंचन, उन्होंने जो हमें खाना दिया, उसके बाद मैंने अपनी प्लेट पूरा आपको दिखा देता हूँ। मटर पनीर, दाल, सैलड, तवा रोटी और ये पापड़। ये पापड़ हम जब बचपन में खाते थे ना, बड़ा मज़ा आता था। जानू आल ओके? ओके। ये जो जैकेट पहनी है ना इसने, ये मेरी ही है। जब ये पूरा ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा मैं इसे वापस ले लूँगा अपनी जैकेट। इसमें मैंने तीनों सब्जियां लगा दी। ओ हीरो ओ तेरी ये रो हाँ, कमरा एंड रोटी एक नंबर। रिव्यू टेस्ट करने लगा, बताता हूँ फिर। चल बता जल्दी बोल। ये लिखा, हाँ बोल जल्दी। बहुत बढ़िया, एक नंबर रोटी है। जितनी देर में इसने रिव्यू दिया ना, उतनी देर में मैं यहाँ से ले से खरदुंगला भी पहुँच जाता हूँ। चलो कुछ नहीं है, खाना खाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा आपसे मिलते हैं। मज़ा आ गया डिनर करने का, जो मैंने आपको चीज़ दिखाई। तो अभी मैं बिल्कुल थक चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अभी मैं बिल्कुल ब्लॉग एंड कर दूँ। तो ठीक है, मिलते कल नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, जय माता दी, हर हर महादेव।